हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ हल्का फुल्का डेफिनेशंस करेंगे। उसके कुछ हम एमसीक्यूज करेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के टेस्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, पीपीएससी के लिहाज से, एफपीएससी के लिहाज से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक मेन टॉपिक है जिसके एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। और इसके कुछ जो हम एमसीक्यूज हैं, बेसिक्स एमसीक्यूज सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन करके हम उसके हर जो डेफिनेशन के रिलेटेड उससे एमसीक्यूज बनते होंगे, हम उनको भी साथ साथ तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एन इक्वेशन involving one dependent variable and its derivative with respect to one or more independent variable is called differential equation। आप सबसे पहले एग्जांपल्स देख लें, डेफिनेशन आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखिए, वो ये कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव भी होता है विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट क्या है, देखें अगर ये ना डी वाई बाई डी एक्स, अब इसमें y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है y जो है वो x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब ना डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक तो वो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और उनका डेरिवेटिव भी हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वन और मोर का मतलब है कि यहाँ तो खाली देखो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया गया है, तो कोई जरूरी नहीं है। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं। तभी उन्होंने ये टेंशन ही खत्म कर दी। वो ये भी कह सकते थे कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू वन मोर इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंट एक ही डिपेंडेंट हो और एक ही इंडिपेंडेंट हो। लेकिन ये बात नहीं है, इस पे आपने गौर करना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट तो एक हो लेकिन जो उसका डेरिवेटिव है यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ तभी उन्होंने एग्जांपल दी है। एक उन्होंने एग्जांपल ऐसी दे दी है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जरा नीचे गौर करें तो u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है। और आप ये कहें कि ये हमने ये इस तरह का सिंबल क्यों चेंज किया, वो आपको आगे फर्दर पता लगता जाएगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब आगे आ जाती है दो टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ordinary derivatives of dependent variable with respect to a single independent variable। अब यहाँ उन्होंने एक पाबंदी लगाई है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उन्होंने कहा है कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ऑर्डिनरी पे उन्होंने आप पे एक पाबंदी लगा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि डिपेंडेंट भी एक ही होना चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होना चाहिए। तो यहाँ उसको हम ऐसी इक्वेशन को हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर आप यहाँ गौर करें एग्जाम्पल देखें, y जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। उसका डेरिवेटिव यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x लिया गया है और यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू x लिया, x के अलावा उसका कहीं और यानी y के विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू z उसका डेरिवेटिव नहीं लिया गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना जिसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, उसका यानी डेरिवेटिव एक ही रिस्पेक्ट से हो, तो फिर हम उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आ जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच partial derivative of dependent variable with respect to more than one independent। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का आप डेरिवेटिव जो है ना वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के साथ ले सकते हैं, यानी आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले सकते हैं, विद जितने भी आप उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि हम एक से ज्यादा ले सकते हैं। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे आपको बताया था ना, ये इस तरह,
ये होता है पार्शियल का सिंबल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और ये जो डी वाला होता है ये ऑर्डिनरी के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है देखें, इसमें क्या है, जी जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लिया जा रहा है। इसका मतलब है वो एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑर्डर क्या होता है। फोर्थ चीज हमने क्या पढ़नी है, ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी जितना ज्यादा डेरिवेटिव लिया गया है ना, वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। और ये भी बात आपको समझ आएगी एग्जांपल से ही, और फिर ही आपको मैं डेफिनेशन भी करवाती हूँ। एक होता है ऑर्डर और एक होती है डिग्री। ऑर्डर का तो मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा डेरिवेटिव, जो सबसे बड़ा इक्वेशन में सबसे बड़ा आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा होगा, जो वो जितना बड़ा डेरिवेटिव होगा वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। अब डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर्स इन द इक्वेशन। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका है ना, अब आपने उसी का ना पावर देखनी है, एक्सपोनेंट मतलब पावर देखनी है। जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव, आपने एक दफा ऑर्डर तो चेक कर लिया ना, ऑर्डर के लिए आपने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना होता है, फिर उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की आपने पावर देखनी है। उसकी जितनी पावर होगी ना, वही उस इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग मतलब होता है, लेकिन आपने इसको एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आगे एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल से आपको ये लिखी हुई है, मैं भी आपको करवा देती हूँ। ऑर्डर और डिग्री को आपने मिक्स नहीं करना। ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर कहलाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है ना, वो डिग्री कहलाती है। अब आप देखें एग्जांपल, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप सबको नजर आ रहा होगा कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये डी वाई बाई, यानी सिर्फ एक ही दफा डेरिवेटिव लिया गया है, तो इसका जो ऑर्डर है ना वो 1 होगा। अगर यहाँ इस तरह होता है ना डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सिंगल डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, आप जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते रहे। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, जितना भी उस इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, वो उसका ऑर्डर होता है। अब इस इक्वेशन में सिर्फ है ही एक डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है वही उसका, यानी पहला एक डेरिवेटिव लिया गया है तो यही इसका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। अब डिग्री क्या कहा था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसकी आपने देखनी है पावर। अब इसकी बताएं कोई पावर है, ये पावर आपने ना इस तरह चेक करनी होती है, ये इस तरह करके, ये इसकी पावर तो 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो फिर 1 तो होगी ना। तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव भी, इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। अब जरा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चले। दूसरी एग्जाम्पल में भी आप गौर करें तो सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव लिया गया, इसके अलावा और यहाँ कोई नहीं है, आपको डेरिवेटिव कोई नजर नहीं आ रहा होगा, सिंगल डेरिवेटिव लिया गया है। इसका मतलब है इस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर कितना है, 1। और ये जो सिंगल डेरिवेटिव है, इसकी पावर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रही है। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है इसके क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। अब हम चलते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल में गौर करें, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें, ये सिंगल डेरिवेटिव है, अब इसको डबल ना समझना क्योंकि ये इसकी पावर है। पावर और डेरिवेटिव के डबल होने में फर्क होता है। अगर हम डेरिवेटिव डबल लेते हैं तो वो ये इस तरह शो करते हैं, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। ये शो कर रहा है कि ये इसकी पावर है, ये जो स्केयर लगी हुई है ये इसकी पावर है, और ये सेकंड डेरिवेटिव है। अब आपको पता है, देखिए हमने अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना था। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कौन सा है, सेकंड, यानी 2 दफा लिया गया। कितनी दफा डेरिवेटिव लिया गया, 2। 2 से ज्यादा तो नहीं कोई आना ना नजर, क्योंकि एक ये डेरिवेटिव है और एक ये तो खाली सिंगल डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई का सिर्फ एक दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखें वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफा डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। तो इसकी डिग्री 2, ये जो डेरिवेटिव है ये हाईएस्ट डेरिवेटिव ये 2 है ना, तो इसका मतलब है इसका इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। अब हमने इसकी चेक करनी थी डिग्री, कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना उसकी पावर कितनी है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव तो यही था हमारे पास, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, क्योंकि इसकी पावर यूं ही हम चेक करेंगे ना, ये ऐसे
कि इसकी पावर जब कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर फिर कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर तो 2 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, 2 है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आ जाते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में आपने देखना था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो आपके पास ये है, क्योंकि ये तो dy बाई डी एक्स है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, यानी कि इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो इसका क्या होगा, 2 होगा। अब आपने इसका लेना था, इसकी डिग्री लेनी थी कि इसकी डिग्री कितनी है। एक ख्याल आप बात में ना, बात का ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। अब आपने तो सिंपल चेक करके कह देना था कि ये अगर हम इसको देखें तो इसकी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, इसकी डिग्री तो 1 नहीं है, तो आपने तो कहना था इसकी डिग्री 1 है। और क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आते भी कुछ इसी किस्म के, थोड़े से तो टेक्निकल आएंगे ना वो। ये ख्याल रखना है कि कभी भी जब आपने डिग्री चेक करनी है या आपने ऑर्डर चेक करना होता है, तो आपने इसको रेडिकल साइन से बाहर निकालना होता है। यानी ये जो रेडिकल साइन है ना, ये जो ये 3/2 या ये जो अंडर रूट के साइन है, ये आपने इसको पहले खत्म करना होता है। ये खत्म होगा तो हमें डिग्री का पता लगेगा। अब हमने अगर इसको खत्म करना है ना यहाँ से, तो आपने यहाँ दोनों तरफ क्या ले लेना है, अंडर रूट, क्योंकि जब स्केयर स्केयर लेंगे ना, तो ये 3/2 का मतलब होता है कि बाय रेडिकल के 3 और ये अंडर रूट। तो अगर हमने इसको खत्म करना है तो आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। और जब हम इसका स्केयर लेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मैं बता रही हूँ कि आपने जो रेडिकल साइन है, यानी जो अंडर रूट के अंडर रूट होता है, इसको आपने खत्म करके देखना होता है। ऐसे डायरेक्ट अगर आपने डिग्री देखी, ऊपर मैंने ये काम इसलिए नहीं किया था क्योंकि ऊपर कहीं अंडर रूट था नहीं, लेकिन यहाँ अंडर रूट है। और अब आप ये भी अगर पूछें कि अंडर रूट तो हमें नजर नहीं आ रहा, ये अंडर रूट ही होता है। ये आपको पता है ना, अंडर रूट को हम इस तरह भी शो करते हैं 1/2 से। तो यहाँ ये 3/2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये हम इसको अंडर रूट में करके लिख सकते हैं, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्केयर, और ये ऐसे, ये इस तरह अगर हम इसको लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। तो अगर आपने इस अंडर रूट को खत्म करना है तो आपको दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। तो जब हम स्केयर लेंगे ना, तो स्केयर अंडर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी पावर कितनी आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। तो अब देखें, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसकी पावर आपके पास कितनी है, 2 है। तो तभी यहाँ डिग्री कितनी लिखी हुई है, उन्होंने 2 लिखी हुई है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, रेडिकल साइन जो है वो आपने पहले खत्म करना होता है, उसके बाद आपने डिग्री, अगर डायरेक्ट डिग्री देखेंगे तो अब यहाँ अगर हम यूं वैसे सिंपल देखें तो डिग्री हमारी 1 बन रही है, लेकिन वो गलत हो जाए। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। अब इसमें ऑर्डर अगर देखना है तो हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव देखने। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सिर्फ एक ही दफा लिया गया है, कोई डबल डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब है इसके ऑर्डर सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का ही हमने देखनी थी पावर। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव यही सिंगल है और इनकी सबकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। अब आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। लास्ट में देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 दफा लिया गया, इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। और हाईएस्ट पावर की जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, और इसकी भी पावर कितनी है, 1 है। ये बार बार मैं बता रही हूँ कि आप लोग ने इसको पावर नहीं समझना कि ये तो स्केयर है। ये कहलाता है कि ये सिंगल डेरिवेटिव है या डबल डेरिवेटिव है। पावर होती है जो इस पूरे डेरिवेटिव की पावर होती है। तो पूरे डेरिवेटिव की पावर तो देखे तीनों में 1 है, तो इसका मतलब है जो डिग्री है वो कितनी होगी, 1 होगी। ये आपके पास था ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाती है। इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव। कि एक तो ये फर्स्ट डिग्री हो, फर्स्ट डिग्री का मतलब है कि सबकी पावर 1 होनी चाहिए। डिग्री वही है ना कि डेरिवेटिव की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपने देखना, ख्याल रखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी अगर डी वाई बाई एक्स देखें या खाली वाई देखें, बेशक डिपेंडेंट वेरिएबल हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक तो आपने ये बात देखनी है। नो प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर। उसमें कोई भी y या उसके डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट अपेयर नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि y और उसी का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, y x के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन y और y का ही डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो उस इक्वेशन के अंदर। अगर आपने उसको लीनियर प्रूव करना ना,
तो लीनियर के लिए पहली कंडीशन क्या आपने देखनी है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फिर दूसरा आपने क्या देखना है कि y और उसी का डेरिवेटिव उनका आपस में ना प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा आपने ये चेक करना है। और तीसरा आपने चेक करना है नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y, कि y के कोई भी ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होने चाहिए, वो जो e पावर होंगे या इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, ये भी कोई उस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आपके पास है dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपने चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं। लीनियर की पहली कंडीशन आपने देखनी थी कि सबकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिग्री 1 होनी चाहिए। इसमें डिपेंडेंट है y, यहाँ देखें y की डिग्री कोई 1 से ज्यादा तो नहीं है ना, और y का ही आपने डेरिवेटिव चेक करना था कि उसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो देखें dy by dx इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है कि y की भी डिग्री 1 है और उसके डेरिवेटिव की डिग्री भी कितनी है, 1 है। अब दूसरा हमने चेक करना था कि y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आपको कहीं भी y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नजर आ रहा है? y और डेरिवेटिव के प्रोडक्ट का मतलब है ये कि y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रोडक्ट है कि y और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो आपको यहाँ कोई नहीं नजर आ रहा। ये डी वाई बाई डी एक्स है सिंपल, ये x है, ये प्लस 5 है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड आपके पास आ जाती है ट्रांसीडेंटल फंक्शन कोई भी ना हो, तो यहाँ कोई आपको e पावर x साइन x साइन y e पावर y, ये आपको कोई नजर आ रहा है कि y का कोई इस तरह का कोई फंक्शन इधर हो। इसका मतलब है ये जो लीनियर फंक्शन है ना, उसकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आ जाते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड एग्जांपल में जरा गौर करें, पहली कंडीशन थी कि जो डेरिवेटिव है ना y का या खुद y, उसकी पावर या उसकी डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें अब इसमें जरा यहाँ गौर करें, ये आपके पास है ना y का डेरिवेटिव, तो इसकी तो पावर कितनी है, 2 है, एक से ज्यादा नहीं हो गई है। अगर तो एक से ज्यादा है तो वो लीनियर नहीं है, फिर तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपने पहली कंडीशन से लेके एंड तक चेक करनी होती है। पहली कंडीशन ही यही है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका डेरिवेटिव जो है और वो खुद वो 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था उसका डेरिवेटिव तो है, उसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है, तो बस आपने सिंपल ही कह देना कि ये नॉन लीनियर है। अब यहाँ देखें, हमने पहले तो ये चेक करना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव है उसकी पावर जो है वो 1 से ज्यादा ना हो। इसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, फिर वही कह रही हूँ कि 2 पावर नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का, इसकी पावर 1 ही है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसका मतलब है वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उनके जो डेरिवेटिव है उन सबकी पावर कितनी है, 1 है। तो पहली कंडीशन तो हो गई है सेटिस्फाई। दूसरी हमने देखनी थी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट ना हो। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है u और u का उसके अपने डेरिवेटिव के साथ यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो आपको नहीं नजर आ रहा ना, सिंपल ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी, इनका आपस में प्रोडक्ट नहीं नजर आ रहा। तो सेकंड कंडीशन भी, और ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी कोई नहीं है यू के लिहाज से, ना साइन यू ई यू कुछ भी नहीं है इस तरह का, तो ये वाली इक्वेशन भी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है ये भी क्या है, लीनियर है। अब हम चलते हैं इसकी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। आपको साफ ही यहाँ नजर आ रहा होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, उसका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर ज्यादा है, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर 2, यहाँ डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसकी पावर 3। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसकी जो डेरिवेटिव की पावर है वो 1 से ज्यादा है। अगर 1 से ज्यादा है तो बाकी चेक ही नहीं करनी, आपने सिंपल कह देना कि ये आपके पास क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास था लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। इस तरह अगर आपको कोई भी आए और वो पूछे कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दें और आपको नीचे ऑप्शन दिए हो कि ये कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर हो कैसी होती है। उसके बाद उसका ऑर्डर का आपको बताया, डिग्री का बताया। इस तरह हम 1 बाय 1 डेफिनेशंस भी करेंगे, साथ साथ उनकी एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि अगर आपको कोई एमसीक्यूज आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। 7 पे हमारे पास है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जरा एक बात गौर करें, उन्होंने कहा है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी होमोजीनियस से पहले उसका लीनियर होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो होमोजीनियस की कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लेती है लेकिन वो लीनियर नहीं होती, और कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि चलो होमोजीनियस वाली तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस है। लेकिन सबसे होमोजीनियस से भी पहले आपने चेक करना है कि वो लीनियर हो। अगर वो लीनियर नहीं है ना, तो फिर बेशक वो होमोजीनियस है नहीं है हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता, पहले तो उसका लीनियर होना जरूरी है। वो लीनियर होगी, फिर हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक करेंगे। तो इसलिए होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले तो लीनियर होना जरूरी है, यानी पहले आपने लीनियर चेक करना है, फिर अगली बात चेक करनी है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। A linear differential equation is said to be homogeneous if every term in the equation contain either the dependent variable or one of its derivative। ऐसी इक्वेशन जिसकी हर टर्म के अंदर या तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद हो या उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, हर टर्म के अंदर, यानी पूरी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो उसकी हर टर्म के अंदर या तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद हो या उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो होमोजीनियस है। अगर ऐसी चीज नहीं हो रही तो हम क्या कहेंगे, अगर ऐसी चीज नहीं हो रही तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन होमोजीनियस है और इनहोमोजीनियस है। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले तो हमने चेक करना है लीनियर। अब ये लीनियर है, लीनियर की तीनों कंडीशन आप बेशक जल्दी से चेक कर लें कि एक तो इसकी जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, उसके बाद इनका कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है, और कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन y का नहीं है। इसका मतलब है ये लीनियर है। अब हमने चेक करना था कि होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस में बताया है कि हर जो पूरी इक्वेशन है ना, पूरी इक्वेशन में हर टर्म या तो उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो या उसका डेरिवेटिव हो। देखिए इसमें तो इसके टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है ना, लेकिन यहाँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल ना खुद है ना ही उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो यहाँ आपको कोई ऐसे नजर आ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो या उसका डेरिवेटिव हो? ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, और यहाँ भी सेम, ना ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ही उसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि ये तो होमोजीनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हर टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल खुद होता है या उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहाँ तो चलो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, लेकिन इन दोनों टर्म में ना y खुद है ना ही y का डेरिवेटिव है। इसका मतलब है ये नॉन होमोजीनियस है। अब सेकंड पे आ जाए, पहले आप इसको जल्दी से लीनियर चेक कर लें। लीनियर डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं है, आप कहेंगे ये प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने आपको कहा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए अपने डेरिवेटिव के साथ। x का तो हो जाए क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपको बताया भी है कि y का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ न कहीं प्रोडक्ट भी नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, और कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी नहीं है। इसका मतलब है ये लीनियर है। अब हमने चेक करना था कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस के लिए हर टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल खुद होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव। यहाँ देखें, इस टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, पहली वाली तो टर्म के अंदर सेटिस्फाई हो गया। दूसरी टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है, तो देखें और तो कोई टर्म इधर है ही नहीं, जीरो है, जीरो का तो कोई नहीं, उस साइड पे तो जीरो। यानी इसने होमोजीनियस की कंडीशन को सेटिस्फाई किया कि इस इक्वेशन की हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है या उसका डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गई है, होमोजीनियस हो गई है। अब ये थर्ड वाली देखें, ये लीनियर ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 2 है, और वो 1 होनी चाहिए थी अगर इसको लीनियर है। जब ये लीनियर ही नहीं है तो फिर अगली चेक ही नहीं करनी, ये नॉन होमोजीनियस ही होगी। उसके बाद हम इसका थर्ड वाले पे आ जाते हैं, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ में भी आपको नजर आ रहा है कि इसके जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है, तो जब ये लीनियर ही नहीं है, ये नॉन लीनियर है और नॉन होमोजीनियस होगी फिर। और उसके बाद ये लास्ट वाली देखें, इसमें आपके पास डेरिवेटिव की पावर 1 है, कहीं आपको प्रोडक्ट भी नजर नहीं आ रहा वाई और उसके डेरिवेटिव का, और कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये लीनियर है। अब हम चेक करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस ये इसलिए है क्योंकि देखिए इस टर्म के अंदर y का डेरिवेटिव है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, इस टर्म में भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, और इस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है, यानी y खुद है, और कोई यहाँ टर्म है नहीं। इसका मतलब है हर टर्म के अंदर या तो y खुद है या उसका अपना ही डेरिवेटिव है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी आपके पास। ये है हमारे पास 8। A solution of differential equation which contain as many arbitrary constant as the order of differential is called general solution.
ऐसा सॉल्यूशन, अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सॉल्यूशन भी तो निकालने होते हैं ना, ऐसा सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसके अंदर उतने ही कांस्टेंट हो जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। मतलब अगर उसका ऑर्डर 2 है और उसके अंदर जो कांस्टेंट है वो भी कितने 2 है, तो फिर हम कहते हैं कि वो जनरल सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, और ऐसा सॉल्यूशन जो कि जनरल सॉल्यूशन से ही निकलता है, लेकिन अगर हम उसको कुछ खास वैल्यूज दें, मतलब वो जो कांस्टेंट है ना, उनको अगर हम वैल्यूज दें तो फिर वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, पर्टिकुलर। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर है उतने ही कांस्टेंट एंड पे निकले, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और उस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज निकालें, मतलब के कांस्टेंट की वैल्यूज हम निकालते हैं ना, अक्सर आपने सॉल्व किए भी होंगे, आगे हम करेंगे भी सही, कि अगर आप कांस्टेंट को वैल्यूज दें तो वही जो पर्टिकुलर जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। ये वैसे ही आपको बताया जस्ट फॉर नॉलेज। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह हम ना कुछ सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ जस्ट उसकी थोड़ी सी एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, हम यहाँ पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो भी हम अलग से चैप्टर कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो जस्ट हम एमसीक्यूज के लिहाज से कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह होगा कि छोटे मोटे जो पेपर में आने वाले एमसीक्यूज है ना, जो सॉल्यूशन आ सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले एक आता है सेपरेबल, जो सबसे आसान इजी सा होता है कि आप सेपरेबल फॉर्म का इस्तेमाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, यहाँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता भी दूंगी आपको। आपको उन्होंने कहा है कि इसका ना सॉल्यूशन निकालना है आपको, और सबसे पहले हम ना सेपरेबल की ही कोशिश करते हैं। अगर सेपरेबल नहीं लगता तो फिर हम अगले उसके सॉल्व करने के तरीके पे जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी मुख्तलिफ मेथड है। तो सेपरेबल सबसे पहले हम इसमें एक नया देखेंगे। आपने इसका सॉल्यूशन देखना है, इसका ये एमसीक्यूज दिए हुए ए बी सी डी, इसमें से बी वाला ट्रू है, कैसे ट्रू है, देखें आपने लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, उन्होंने आपका ना आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा है, आपने बनानी है इसकी सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि वाई वाले को एक तरफ कर लें, एक्स वालों को एक तरफ कर लें, यानी वाई को उसके डेरिवेटिव के साथ एक तरफ कर लें, एक्स को उसके डेरिवेटिव के साथ एक तरफ कर लें। अब यहाँ देखें ना, ये वाई है और यहाँ डी वाई है, तो इस वाई को ना डी वाई के साथ ले, तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम इज द केस, यहाँ आपके पास x पहले ही है और इस वाले dx को उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाए तो वो बनेगा 1/x और dx। तो ये अब सेपरेबल फॉर्म बन गई है, y वाला एक तरफ हो गया और x वाला क्या हो गया, एक तरफ हो गया, इसको कहते हैं सेपरेबल फॉर्म। जब सेपरेबल फॉर्म आपसे बन जाए तो आपने दोनों तरफ कर देनी होता है इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट किया इधर भी, ये तो आपको पता ही होगा, आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा ही है कि 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ y। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ x, और आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। अब आप कहोगे हम तो कांस्टेंट सिंपल लेते थे, तो यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ k क्यों लिए। अगर ये आपने वैसे ही थोड़ा जस्ट है कि उसको सही तरीके से आंसर को मैच करने के लिए, अगर तो दोनों सारी तरफ ही इक्वेशन में नेचुरल लॉग आ रहा है ना, तो जो आप कांस्टेंट लेट करें ना वो भी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग ही करें, क्योंकि यहाँ भी नेचुरल लॉग के टर्म में ही आपको दिए जा रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया कि अगर पूरी इक्वेशन में इसका भी आंसर नेचुरल लॉग आया, इसका भी नेचुरल लॉग, तो फिर जो आप कांस्टेंट लेट कर रहे हैं ना वो भी नेचुरल लॉग की उसमें कर लें, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ के, जो मर्जी आप नाम दे दें। अब यहाँ आपको पता है नेचुरल लॉग की खूबी है कि अगर प्लस हो रहे होते हैं तो नेचुरल लॉग आपस में हम उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ x और k आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी नेचुरल लॉग है, यहाँ भी वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके बराबर आ जाएगा, kx के, तो ये b वाला ऑप्शन था, y इज इक्वल टू kx। इस तरह अगर आपके पास कोई छोटे, क्योंकि वहां इस तरह छोटे छोटे यानी बहुत बड़े एमसीक्यूज नहीं आते हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे जितना हो सका इसको, लेकिन ये पहला था सेपरेबल फॉर्म कि आप x वालों को एक तरफ कर लें, y वालों को एक तरफ कर लें, इंटीग्रेट करके जो आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसका 10 एमसीक्यूज है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने ऑर्डर बतानी है और डिग्री बतानी है। अब आप ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन पढ़ के आए। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने सबसे पहले देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ देखें, एक ये डेरिवेटिव है, एक ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, और तो इससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है हमने हाईएस्ट देखना था, हाईएस्ट का मतलब है 2, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 2। अब देखनी थी डिग्री, डिग्री क्या थी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव था उसी की पावर। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसका मतलब है इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सही है 2,3। अब आप देखें 11, फंक्शन f of x y
और ये इस तरह इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री। अच्छा, अब आपने ना ये वैसे सिंपल वो आपसे नहीं पूछ रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं पूछ रहे, आपसे वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने एमसीक्यूज पे भी गौर करना होता है। आपको उन्होंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालें, उन्होंने कहा है कि ये फंक्शन है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन, एक होमोजीनियस फंक्शन है, आपने उसकी डिग्री निकालनी है। तो उसकी डिग्री निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये भी बताया हुआ है कि अगर एक फंक्शन जो होता है वो होमोजीनियस हो, तो अगर आपने उसकी डिग्री निकालनी हो तो उसकी डिग्री निकालने का क्या तरीका होता है कि वो जो आपको फंक्शन दिया होगा ना, उसको ना आपने टी से मल्टीप्लाई कर देना, यानी उसके हर एलिमेंट को टी से मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपने ये देखना है कि कितनी पावर का टी बाहर निकलेगा और फंक्शन वैसा ही रहे। जितनी पावर का टी बाहर निकलेगा ना, वो ही उस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। ये मैं आपको करके भी यहाँ बता देती हूँ। जैसे हमने इस फंक्शन को देखना था ना कि ये फंक्शन जो है इसकी डिग्री कितनी है, आपने पहले इसको किया टी से मल्टीप्लाई, तो हर टर्म के साथ होना है, टी इधर भी मल्टीप्लाई होना है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। तो देखें टी एक्स क्यूबिक टी वाई की पावर 5, सिर्फ टी को अंदर मल्टीप्लाई कराया। अब अगर मैं इनके सबके साथ पावर अलग लूं, तो टी क्यूबिक एक्स क्यूबिक टी 5 वाई 5। अब यहाँ टी को कंबाइन कर लें तो 5 प्लस 3 8 हो गया। 8 को जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो टी पावर 4 बनेगा। अब देखें टी की कितनी पावर निकली है बाहर 4, और दोबारा वही फंक्शन नहीं आ गया एक्स क्यूबिक प्लस ये एक्स क्यूबिक और वाई, ये तो वही फंक्शन है आपके पास। तो हम ये लिख सकते हैं कि टी पावर 4 और ये बन गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो यही हमने फॉर्मूला यही देखना था ना कि फंक्शन को टी से मल्टीप्लाई करें तो फिर कितनी पावर का टी बाहर निकलता है। यहाँ 4 पावर का टी बाहर निकला, इसका मतलब है इस जो फंक्शन है ना होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी है 4 है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसिडर टू बी ऑर्डिनरी, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी कब बनती है। देखिए ऑर्डिनरी जब बनती थी कि जब वो उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक हो, क्योंकि दो आपको डेफिनेशन पढ़ाई है ना, एक आपको ऑर्डिनरी पढ़ाई है और एक पार्शियल। तो ऑर्डिनरी और पार्शियल में ये फर्क है कि ऑर्डिनरी में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक होता है, और पार्शियल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक से ज्यादा होता है, आपको भी डेफिनेशन कराई है। तो यहाँ अगर आपने देखना था कि वो ऑर्डिनरी कब है, तो देखिए वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि जब उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ कौन हो, एक हो। तो ये सी वाला ऑप्शन ट्रू है। उसके बाद आ जाता है 13, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपने चेक करना लीनियर है नॉन लीनियर है या लीनियर विद फिक्स कांस्टेंट है या इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखें इस ये लीनियर है, क्यों, इसमें जो डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर भी 1 है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है y उसकी पावर भी कितनी है 1 है, ना y की पावर 1 से ज्यादा है ना उसके डेरिवेटिव की पावर 1 से ज्यादा है। फिर सेकंड आपने चेक करना था कि कोई उसमें प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए y और उसके डेरिवेटिव का, तो यहाँ y और उसके डेरिवेटिव का कहीं भी प्रोडक्ट नहीं है। तीसरा चेक करना था कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन y का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी कोई y का ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है इसने सारी लीनियर की कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। यहाँ तक आप लोग कर लें, इंशाल्लाह ताला हम बाकी जो इसके एमसीक्यूज हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।